डॉक्टर गजेंद्र फोगाट, राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ और भील प्रदेश और भील सामाजिक आंदोलन में विशेष करके मेरी रुचि है। मेरा जो स्पेशलाइजेशन है, जो विशेष एरिया है, वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या पहचान की राजनीति पर रिसर्च है। उसी क्रम में जो भील समाज, भील संस्कृति में जो एक जागरूकता आई है अपने हक के लिए, अपने न्याय के लिए, तो उसको तार्किक रूप से, शैक्षणिक रूप से उसका अध्ययन करना और उसको एनालिसिस करना मेरा काम है। मेरे 2 स्टूडेंट्स इस पे पीएचडी रिसर्च कर रहे हैं। तो मेरे से पहले जो वक्ता थे, बड़े जोशीले शर्मा जी और कांति भाई परमार साहब, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले इस आंदोलन के बारे में या इस प्रयास के बारे में 2 लोगों के माध्यम से जानने लगा। एक भव परमार जी, जो इस आंदोलन के मैंने सुना कि वैचारिक और संगठन दृष्टा रहे। कांति भाई राउत, जो मेरे एक अच्छे मित्र की तरह हैं, उनसे मैंने इस पूरे आंदोलन को समझा, देखा, जाना। मैं आज एक प्रोफेसर के रूप में एक बात को कहना चाहूंगा और एकेडमिक जगत में इस बात को दोहराना चाहूंगा। एक नई परिभाषा, एक नया बात छेड़ना चाहूंगा कि इतिहास में जो पीछे रह गए उनके साथ बड़ा अन्याय किया गया। इतिहास को थोड़ा गलत तरीके से दर्शाया गया। जैसे मानगढ़ धाम पे 1913 में अंग्रेजों ने गोलाबारी की, हजारों की संख्या में देशवासी मारे गए, भील मारे गए। इसके बाद 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वहां पर भी हजारों लोग मारे गए। लेकिन इतिहास में ये पढ़ाया जाता है, ये बताया जाता है, चर्चा छेड़ी जाती है कि मानगढ़ दूसरा जलियांवाला बाग था, जबकि होना ही चाहिए कि जलियांवाला बाग वो दूसरा मानगढ़ था। तो इतिहास को सही तरीके से लिखने की, सही तरीके से वैचारिक रूप से पेश करने की आवश्यकता है। ऐसी बहस यूनिवर्सिटी से, कॉलेजों से और जो सेमिनार वगैरह होते हैं उनसे यदि चले तो निश्चित रूप से जो समाज है उसको उसका बेनिफिट मिलेगा जिसके वो हकदार है। मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड दूसरा मानगढ़ हत्याकांड था, ये वैचारिक रूप से बात की जानी चाहिए, बजाय कि जलियांवाला बाग हत्याकांड एक तरीके से जो हम वर्तमान में देखते हैं। मैं जब यहाँ आया तो ऑब्जर्व करता आया था, देख रहा था, और आते ही कांति भाई बोल भी रहे थे कि साहब जो भील हैं वो अपनी खुद की पारंपरिक वेशभूषा में आए। देखो, मेरा खुद का रिसर्च का अनुभव है कि अगले 20 साल में स्थानीय भाषा और स्थानीय ड्रेस ये दोनों खत्म हो जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि ये चीज पूरे आदिवासी बेल्ट में देखते आया मैं, हर एक व्यक्ति फोन और अंग्रेजी ड्रेस इसमें था। आप मान के चलिए, पक्की बात है, अगले 20 सालों में लोकल ड्रेस और लोकल भाषा का अस्तित्व बड़ा ही खतरे में है। लेकिन कांति भाई ये बात कह रहे थे कि यदि हमें अपनी पहचान को कायम रखना है, हमें अपने आप को जिंदा रखना है, हमें हमारी मांग को पूरा करना है। ये भील प्रदेश क्यों चाहिए? भील प्रदेश इसलिए चाहिए, आप लोग अपना एजेंडा साथ में रखो कि यदि भील प्रदेश बनेगा तो हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, हर भूखे पेट को खाना मिलेगा, हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, हर व्यक्ति को सम्मान मिलेगा, उसको स्वाभिमान मिलेगा। अदरवाइज तो इतने प्रदेश बने हुए हैं। तो प्रदेश बनने के साथ में उसका क्या विजन होगा, आप क्या अपने नागरिकों को दोगे, वो चीज भी इसके अंदर शामिल करें, ताकि और व्यक्ति जो भील नहीं है वो भी आपके साथ में जुड़े। भील भाषा के आधार पर आंदोलन बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हर व्यक्ति को रोजगार मिले, काम मिले, वो भी जोड़े तो आंदोलन और व्यापक होगा और विस्तृत होगा। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप सभी अपनी परंपरा संस्कृति का संरक्षण रखें, इसको आगे बढ़ाएं, अपनी स्थानीय संस्कृति को संरक्षित करते रखें। ज्यादा लंबा जोशीला भाषण मेरे को आता नहीं, क्योंकि हम तो पढ़ाने वाले आदमी हैं। अभी मेरे से पहले शर्मा जी वीर रस में बहुत अच्छा बोल के गए थे। तो हम पॉलिटिकल साइंस के आदमी हैं, और पॉलिटिकल साइंस का आदमी ऑब्जर्व ज्यादा करता है, और जो बोलता है तो वो कई सारी चीजें कैमरे वगैरह नोट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपका आंदोलन सही दिशा में है,
सही नेतृत्व है और सही इसी तरीके से यदि आप सब लोग संगठित होकर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आपके इस यात्रा का एकेडमिक रूप से हम अच्छा स्टडी कर रहे हैं और जितना प्रयास आप समाज में रहकर कर रहे हो, आपकी शैक्षणिक जगत में उससे दोगुना प्रयास, दोगुना रिजल्ट हम लाके देंगे, ऐसा मैं आपको वायदा करके जाता हूं कि शैक्षणिक रूप से इसके आपके आंदोलन का सकारात्मक विचार आगे बढ़ाया दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।